आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS4 में, जहां पर मैं किताबों पर विश्लेषण देता हूं। आज की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेख और वक्तव्य पर है, जो कि 40वां खंड है। इस वीडियो में हम स्वराज के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं, हाँ स्वराज में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस विषय पर मैं विश्लेषण दूंगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दहीवड़ी सतारा दिनांक 15 फरवरी 1946। तो यह इस दिन लिखा गया था। अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों। तो बाबा साहेब क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ दिल्ली से करीब 1000 मील की यात्रा कर पहुँचा हूँ। यह मौका उतना ही महत्वपूर्ण है कि बाबा साहेब दिल्ली से 1000 मील की यात्रा करके वहाँ पहुँचे हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण मौका है। चारों ओर अलग अलग पार्टियों की चुनावी गहमागहमी शुरू है, लेकिन मेरे और गांधी के बीच के झगड़े की बात भारत के अखबारों में बार बार उछाली जा रही है कि चारों तरफ अलग अलग पार्टियां चुनावी गर्मागर्मी चालू है, लेकिन जो मेरा बाबा साहेब का और गांधी के बीच का झगड़ा है, भारत के अखबारों में बार बार उसको उछाला जा रहा है। यह झगड़ा पिछले 25 वर्ष से यानी सन 1920 से चल रहा है। यह झगड़ा 25 वर्षों से चल रहा है, यानी कि 1920 से चल रहा है। आप लोग सोचेंगे कि यह झगड़ा किस बात के लिए है। बाबा साहेब प्रश्न कर रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे ये झगड़ा किस बात का है। गांधी का तिलक के साथ झगड़ा था, गांधी का गोखले के साथ झगड़ा था, गांधी का सर चिमनलाल सेटल वार्ड के साथ भी झगड़ा था। अब बाकी झगड़े खत्म हो गए, लेकिन मेरा और गांधी का झगड़ा अब भी जारी है। तो यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि गांधी जी का झगड़ा तिलक के साथ था, गांधी का झगड़ा गोखले के साथ था, गांधी का झगड़ा चिमनलाल सेटवाड़ के साथ था। सब झगड़े खत्म हो गए, लेकिन मेरा बाबा साहेब का और गांधी का झगड़ा अब भी जारी है। मैं एक दरिद्र परिवार में जन्मा हूँ। दरिद्र मतलब गरीबी। मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ। बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैंने पढ़ाई की। आगे बड़ौदा सरकार की मदद से विलायत जाकर उपाधियाँ प्राप्त की, फिर नौकरी की। कि मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ। बड़ी मेहनत से लगन से मैंने पढ़ाई मैंने स्टार्ट की, और बड़ौदा सरकार की मदद से मैं विलायत मतलब विदेश जाकर उपाधियाँ प्राप्त की, फिर नौकरी की। 2 साल बाद नौकरी छोड़कर फिर विलायत गया और बैरिस्टर तथा DSc की उपाधियाँ हासिल की। फिर 2 साल के बाद वो फिर से विदेश गए, बैरिस्टर और DSc की उपाधियाँ हासिल की बाबा साहेब ने। तब से समाज कार्य और व्यवसाय दोनों में बड़ी ईमानदारी से करता आया हूँ। तब से मैं समाज कार्य और व्यवसाय दोनों ही बड़ी ईमानदारी से बाबा साहेब करते आए हैं। बैरिस्टर की पढ़ाई जब मैंने शुरू की थी, तब हाई कोर्ट के सभी वकील ब्राह्मण और सभी सॉलिसिटर्स गुजराती थे। जब बाबा साहेब ने बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू की थी हाई कोर्ट में यहाँ पर आके, तो जितने भी वकील थे वो सब ब्राह्मण थे, और सॉलिसिटर्स जो थे वो सब गुजराती थे। उसी वक्त गांधी के पास जाकर मैं अपने लिए कुछ मांग सकता था। सम्मान, कैश और रुपया पैसा भी पा सकता था। कि उस समय बाबा साहेब गांधी के पास जाकर कुछ भी मांग सकते थे, जैसे कि सम्मान हुआ, कैश हुआ, रुपया पैसा हुआ, ये सब मांग सकते थे। औरों की तरह ही मेरा निजी विवाद होता तो वह मिटकर मैं गांधी की शरण में जा सकता था, लेकिन गांधी और मेरे बीच का विवाद अभी तक मिटा नहीं। अगर मेरा निजी विवाद होता, बाबा साहेब कह रहे कि अगर मेरा ये निजी विवाद होता तो मैं इसको मिटा के गांधी जी के शरण में चला जाता, लेकिन गांधी और मेरे बीच का जो विवाद है वो अभी तक मिटा नहीं। इसकी वजह है कि मैं गांधी से अपने लिए कुछ भी मांग
नहीं चाहता। और इसकी एक वजह भी है कि यह विवाद क्यों नहीं मिटा, कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि, अपने पुरुषार्थ तथा अपने बल के सारे जीवन बिता रहा हूँ। बाबा साहेब अपने बुद्धि, पुरुषार्थ और बल के सारे जीवन बिता रहे हैं। गांधी से मैं जो मांग रहा हूँ वह आप लोगों की तरफ से, और जो न्याय है वही मांग रहा हूँ। गांधी के साथ मेरा यह झगड़ा अपने पूरे समाज की ओर से है और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। गांधी जी से मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए मांग रहा हूँ, ऐसा बाबा साहेब का कहना है। और समाज की ओर से, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए बाबा साहेब मांग कर रहे हैं। आजकल तो सब लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि स्वराज किसका। कि बाबा साहेब कह रहे हैं कि अगर आजकल देख रहे हैं हम सब कि लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्वराज किसका है? बाबा साहेब ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। स्पृश्यों से हमारा सवाल है कि आपका राज हम पर ही क्यों है? जो उच्च जाति के लोग हैं, उनसे बाबा साहेब का सवाल है कि उनका जो राज है वो हम पर ही क्यों है? क्यों हमें भी स्वराज और न्याय तथा अधिकार नहीं मिलने चाहिए? बाबा साहेब का प्रश्न है। हिंदुओं का स्वराज कहे तो शुद्ध पेशवाई। बाबा साहेब यहाँ कहते हैं कि अगर हिंदुओं का स्वराज कहें तो शुद्ध पेशवाई भी तो स्वराज ही था ना। बाबा साहेब फिर से प्रश्न करते हैं कि पेशवाई भी तो स्वराज था, उसमें हम पर अनगिनत जुल्म ढाले गए। अछूत व्यक्ति का थूक रास्ते पर ना गिरे, इसलिए उसके गले में मिट्टी का मटका बांधा गया, और उसके चलने पर मिट्टी पर होने वाले उसके पैरों के निशान से छुआछूत ना फैले, उसके लिए उसकी कमर में पीछे झाड़ू लटकाई गई। पहचान के लिए उसके गले में काला धागा बांधा गया। दोबारा ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसलिए बाबा साहेब संघर्ष कर रहे हैं। जब पेशवाई भी तो स्वराज था, उसमें अनगिनत जुल्म ढाले गए। अछूत व्यक्तियों के थूक रास्ते पर ना गिरे, इसलिए उनके गले में मिट्टी का मटका बांध दिया गया। उनके पीछे झाड़ू बांध दिए कि उनके पैरों के निशान न पड़े, और उनके गले में काला धागा बांध दिया कि उनको लोग दूर से ही पहचान लें। दोबारा ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए बाबा साहेब संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज के लोगों के लिए। स्वराज से मेरा बिल्कुल विरोध नहीं, लेकिन उस स्वराज में हमें भी हिस्सा चाहिए। बाबा साहेब कह रहे हैं कि स्वराज से मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन उस स्वराज में हमें भी हिस्सा चाहिए। अधिकार की जगहों, मौके की जगहों पर हमारे लोगों का भी हक होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग चुनाव क्षेत्र के लिए मैंने लड़ा। मेरा आग्रह था कि स्पृश्य द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, बाबा साहेब ने चुनाव क्षेत्र अपना अलग मांगा था, और जो स्पृश्य समाज हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनका बाबा साहेब उन प्रतिनिधि को नहीं चाहते। आखिर मेरी जीत हुई, मैंने अलग चुनाव क्षेत्र हासिल किया। बाबा साहेब ने जिस अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी, आखिर में उनकी जीत हुई। अलग चुनाव क्षेत्र हासिल किया, लेकिन उससे गांधी के पेट में दर्द होने लगा। लेकिन बाबा साहेब ने जो ये चुनाव क्षेत्र अलग करवा लिया था, इससे आपत्ति गांधी जी के हुई और उनके पेट में दर्द होने लगा। अस्पृश्यों को स्वाभिमान के जो हक मिले, उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया और हमारे हक हमसे छीन लिए।
जो अछूत लोग थे, जो अछूत हैं, उनके स्वाभिमान के जो हक मिले। यरौदा जेल पूना में आमरण अनशन गांधी जी ने किया और हमारे हक छीन लिए। इस कारण हमें बहुत कम हक मिले और इसी कारण हमको बहुत कम हक मिले। हमारे किले की दीवारें को उन्होंने दरकाया। अब यह दरार को हमें संगठन का चूना मिट्टी से भर कर फिर जोड़ना होगा। बाबा साहेब ने जो किला बनाया था, गांधी जी ने उसमें उस किले की दीवारों को दरकाया और बाबा साहेब कह रहे हैं कि इस जो दरार पड़ चुकी है उसको हमको संगठन का चूना मिट्टी से भर कर फिर जोड़ना होगा। सरकारी अधिकारी हमारे हों, मंत्री हमारे हों, केंद्र सरकार में भी हमारे मंत्री होना ज़रूरी है। बाबा साहेब सभी समाज के लोगों को कह रहे हैं कि अधिकारी भी हमारे हों, मंत्री भी हमारे हो, केंद्र सरकार में भी हमारे मंत्री होने ज़रूरी हैं। 7 प्रांत में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने, लेकिन गांधी का नज़रिया नहीं बदला, न उनका मन पलटा। 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन गांधी का नज़रिया नहीं बदला और न ही पलटा। अभी हाल में गांधी मद्रास के दौरे पर गए थे। वहाँ किसी ने उनसे पूछा कि आपके और अस्पृश्य के बीच मनमुटाव क्यों है। अभी हाल में गांधी जी मद्रास के दौरे पर गए थे, तो वहाँ पे किसी ने पूछ लिया कि आपके और अछूतों के बीच मनमुटाव क्यों है। तब सीधा सरल जवाब देने के बजाय गांधी ने टाल मटोल वाला जवाब दिया और कहा कि अंग्रेजों ने उन्हें अधिकारों की लत लगाई। मराठा, मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन को नौकरी दी जाती है, उसमें गांधी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देखा यही गया है कि अस्पृश्यों को नौकरी दी गई तो उन्हें कष्ट होने लगता है। कि वहाँ पे उन्होंने किसी ने गांधी जी से सवाल किया कि आपके और अस्पृश्य के बीच मनमुटाव क्यों है, तो सीधा साधा जवाब देने की बजाय उन्होंने टाल मटोल वाला जवाब दिया और उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने अस्पृश्य समाज को अधिकार की लत लगाई। तो बाबा साहेब कह रहे हैं कि जब मराठा, मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन को नौकरी दी जाती है तो उसमें गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब अस्पृश्य समाज को नौकरी दी जाती है तो गांधी जी को कष्ट होने लगता है। हमारे लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेज हमारी सत्ता छीनकर लोगों को सत्ता और संविधान बनाने के अधिकार देने वाले हैं। इसके लिए एक संविधान समिति बनाई जाने वाली है। हमारे विधायक वहां जाकर प्राप्त संविधान अधिकारों को सतत जारी रखें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिना किसी लागल पेट के नौकरियां, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सत्ता, अलग अस्तित्व, उपनिवेश आदि मांगे और उनके सामने रखें। तो बाबा साहेब कह रहे कि हमारे लिए जो चुनाव ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी सत्ता जो है, अंग्रेज हमारी सत्ता छीनकर सत्ता और संविधान बनाने के अधिकार देने वाले हैं। इसके लिए संविधान समिति बनाई जा रही है। हमारे विधायक जाकर प्राप्त संविधान अधिकारों का सतत जारी रखें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिना लागल पेट की नौकरियां, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सत्ता, अलग अस्तित्व, उपनिवेश आदि मांगे और उनके सामने रखें। अस्पृश्यों की अंजुलि से पानी पीने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके अंजुलि से पानी पीने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग अगर बिना किसी की परवाह किए हमारी मांगे रखते हैं तो मैं उन्हें भी समर्थन दूंगा।
कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले लोग अगर बिना किसी परवाह की हमारी मांगे रखते हैं तो मैं उन्हें भी समर्थन दूंगा, लेकिन वे लोग स्पृश्य के गुलाम हैं। मैं उनको सपोर्ट करूंगा, बाबा साहेब कह रहे हैं, लेकिन वो सब उच्च जाति के गुलाम हैं। अस्पृश्य के हित की ओर ध्यान दिए बगैर अपने स्वार्थ की सोचने वाले हैं। अछूतों के हित की जगह पे ध्यान दिए बगैर वो स्वार्थ की सोचते हैं। हम अगर उन्हें हराते हैं तो बहुत अच्छा ही होगा। धन्यवाद। अपने कुत्ते को जिस प्रकार पट्टे से बांधता है और इस बात का ख्याल रखता है कि उसका कुत्ता कहीं और ना जाए, उसी प्रकार का पट्टा है कांग्रेस का टिकट। बाबा साहेब कह रहे हैं कि हम अगर उन्हें हराते हैं तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। कुत्ते को जिस प्रकार पट्टे से बांधते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि कुत्ता कहीं और ना जाए, उसी प्रकार जो पट्टा है वो कांग्रेस का टिकट है। कांग्रेस को पास भी भटकने ना दो। कांग्रेस का उम्मीदवार अपना दुश्मन है, वह दूसरों के अधीन है। हमारे लोग पराजित ना हो, इस बारे में आपको जागरूक रहना होगा कि कांग्रेस को अपने बाबा साहेब कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने पास भी भटकने ना दो। कांग्रेस का उम्मीदवार अपना दुश्मन है, कांग्रेस दूसरों के अधीन है। हमारे लोग पराजित ना हो, इस बारे में आपको जागरूक रहना होगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी विषय को आगे ले जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।